दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। नंबर 2, मनुष्य गरीब और अमीर कैसे बनता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों कहानी कैसी भी हो, पर कहानी को पूरा और मन से अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि हर कहानी कोई ना कोई ऐसी सीख अवश्य देती है जिससे मनुष्य के जीवन में एक बड़ा बदलाव हो जाता है और जीवन में आने वाला हर दिन सुख लेकर के आता है। दोस्तों ये मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। हर इंसान यही चाहता है कि मेरे जीवन में गरीबी नहीं रहे, मैं अमीर हो जाऊं, मेरे सारे सपने पूरे हों, मेरे परिवार में हर प्रकार की खुशियां हों। परंतु दोस्तों हम जानते हैं कि आपके मन में भी ऐसा ही रहता होगा कि ईश्वर हमारे दुखों का हरण कर ले और हमारे दुखों के दिन चले जाएं और हमारे जीवन में सुख के दिन आए और हमारे जीवन में धन की कोई कमी ना रहे, हम जो भी चाहें वो कर सकें। तो दोस्तों यदि आप भी ऐसा सोचते हैं कि आप भी अमीर हो जाएं, आपके पास में धन की कमी ना रहे, तो आप इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुने। यदि आपने इस कहानी को पूरा और मन से सुना तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में जो भी पल आएगा वो एक खुशी लेकर अवश्य आएगा। तो आ जाइए दोस्तों एक कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक समुद्र के पास एक मछुआरा और उसकी पत्नी दोनों साथ साथ रहते थे। मछुआरा अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, यानी बहुत प्यार करता था। मछुआरा बहुत ही गरीब था। वो रोजाना इतना कमा लेता था कि आराम से 2 वक्त की रोटी खा सकता था। अब दोस्तों उस मछुआरे की जो पत्नी थी वो बहुत ही लालची थी। वो मछुआरे की छोटी सी झोंपड़ी और कम कमाई से पूरी तरह से नाखुश थी। उसे किसी भी प्रकार की खुशी नहीं होती थी। तो उसकी पत्नी हमेशा ही मछुआरे को डांटा करती थी कि वो बहुत कम कमाई करता है, इतनी कम कमाई से उसको खुशी नहीं मिलती। क्योंकि दोस्तों उस मछुआरे की पत्नी एक ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करना चाहती थी। अब एक दिन वो मछुआरा समुद्र की तरफ गया और उसने जाल को फैलाया और मछली आने का इंतजार करने लगा। दोस्तों बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला। तो मछुआरा जो था वो निराश होकर के अपने घर वापस लौट आया। अब तो दोस्तों खाली हाथ देख कर के उस मछुआरे की पत्नी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगी, तुम्हारी इस कमाई से मुझे खुशी नहीं मिलती। तुम जो भी कमा के लाते हो उससे मेरी शौक पूरी नहीं होती, और वो भी आज तुम सुबह से गए हो और खाली हाथ लौट कर के घर वापस आ गए। आज मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल खाना नहीं बनाऊंगी। आज तुम्हें सारी रात भूखे सोना पड़ेगा, और यदि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं तो तुम अभी वापस जाओ और समुद्र में से मछलियां पकड़ करके लाओ। अब तो दोस्तों पत्नी के द्वारा बहुत डांटने पर वो मछुआरा जो था वो वापस समुद्र के किनारे चला गया और जाल फैला करके वहाँ बैठ गया और मछली आने का इंतजार करने लगा। अब काफ़ी देर होने के बाद में एक मछली जो थी उस मछुआरे के जाल में फंस गई। अब वो उस मछली को जब ऊपर खींचता है तो क्या देखता है कि वो मछली जो थी कोई सामान्य मछली नहीं थी। वो मछली जो थी बिना पानी के तड़प रही थी। तो मछली को तड़पता हुआ देख करके उस मछुआरे को उस मछली पर दया आ गई, और फिर उस मछुआरे ने उस मछली को वापस पानी में छोड़ दिया। दोस्तों जब वो मछली पानी में चली गई तो मछली ने उस मछुआरे को धन्यवाद दिया। अब दोस्तों मछली की बात सुनकर के वो मछुआरा कहने लगा, तुम ठीक कहती हो,
पर मुझे फिर से घर पर खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अब दोस्तों, जब मछली ने उस मछुआरे के चेहरे पर उदासी देखी तो मछुआरे से कहने लगी, आखिर तुम उदास क्यों हो? दोस्तों, मछली की बात सुनकर के वो मछुआरा कहने लगा, मैं अपने घर पर खाली हाथ जाऊंगा और जब मैं अपने घर पर खाली हाथ जाऊंगा तो मेरी पत्नी जो है मुझे बहुत डांटेगी और मुझे सारी रात भूखा सोना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी कम कमाई से बिल्कुल खुश नहीं है। मेरी पत्नी चाहती है कि मैं उसके लिए बहुत सा धन कमाऊं और उसके सभी शौक पूरे करा सकूं, पर मैं क्या करूं? मैं मेहनत बहुत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे मेहनत का फल ठीक नहीं मिलता। अब दोस्तों, मछुआरे की बात सुनकर के वो मछली कहने लगी, आखिर तुम्हारी पत्नी तुमसे क्या चाहती है? दोस्तों, मछुआरा कहता है, मेरी बीबी एक बहुत बड़ा घर चाहती है, लेकिन मेरे पास कमाने का कोई और साधन नहीं है। अब दोस्तों, वो मछली कहने लगी, हे मछुआरे, तुम जाओ अपने घर पर और अपनी पत्नी से कह देना, जाओ उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों, वो मछली जो थी उस मछुआरे से कहने लगी, तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारी पत्नी चाहती है कि उसे एक बड़ा सा घर मिले, तो जाओ उससे कहना उसकी इच्छा पूरी हो गई। जब तुम अपने घर पर वापस पहुंचोगे तो वहां पर तुम्हें एक सुंदर सा महल बना दिखाई देगा। अब तो दोस्तों, मछुआरा जो था वो दौड़ करके अपने घर की तरफ गया। उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी की जगह पर एक पक्का मकान बन चुका था जो एक महल के समान था, और ऐसा देख कर के वो मछुआरा एकदम से हैरान रह गया। अब तो दोस्तों, जैसे ही मछुआरा अपने घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी पत्नी उसके पास आती है, तो मछुआरा कहने लगता है, तुम चाहती थी कि तुम्हें एक बड़े घर में रहने को मिले, अब तुम्हारा एक बड़ा घर बन गया है, अब ये बताओ, अब तुम खुश हो या नहीं? दोस्तों, मछुआरे की जो पत्नी थी वो बहुत ही लालची थी, उसका मन अभी नहीं भरा और वो अपने मछुआरे से कहने लगी, मुझे इससे भी बड़ा घर चाहिए, मुझे इस घर से संतुष्टि नहीं मिली। अब दोस्तों, मछुआरा जो था वो अपनी पत्नी से बहुत डरता था और फिर अपनी पत्नी की बात को सुनकर के वो पुनः उस मछली के पास में पहुंच गया और मछली से कहने लगा, हे मछली रानी, तुमने मेरी पत्नी को एक सुंदर सा महल दे दिया, फिर भी मेरी पत्नी खुश नहीं है। वो ये चाहती है कि उसे इससे भी बड़ा घर मिले, अन्यथा वो मुझसे फिर से नाराज हो जाएगी और मुझे सारी रात भूखा सोना पड़ेगा। अब दोस्तों, वो जादुई मछली कहने लगी, हे मछुआरे, तुम जाओ, चिंता मत करो और अपनी पत्नी से कहना कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। अब मछुआरा जो था वो उस जादुई मछली को धन्यवाद देकर के वहाँ से चला गया और जैसे ही घर पर पहुँचा तो उसने क्या देखा कि पहले से भी बड़ा बंगला उसके यहाँ पर बन चुका था। अब दोस्तों, जैसे ही मछुआरे ने घर के अंदर प्रवेश किया तो उसकी पत्नी उसके पास आ गई और वो मछुआरा कहने लगा, अब बताओ, अब तो तुम खुश हो। दोस्तों, लालच का कोई ठिकाना नहीं होता है। अब मछुआरे की पत्नी कहने लगी कि मुझे ऐसा ही एक महल और चाहिए, वरना मैं तुम्हें खाना बनाकर नहीं दूंगी। अब वो मछुआरा जो था अपनी पत्नी की बात सुनकर के फिर से समुद्र के किनारे पहुंचा और जादुई मछली की प्रार्थना करने लगा। जब वो जादुई मछली मछुआरे की प्रार्थना सुनकर के उसके पास आती है तो कहने लगती है, अब क्या समस्या है? क्या तुम्हारी पत्नी अब भी संतुष्ट नहीं है? तो मछुआरा कहने लगा, हे मछली रानी, मेरी पत्नी ये चाहती है कि ऐसा ही एक महल और उसके लिए बन जाए। तो जादुई मछली कहने लगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी की ये भी इच्छा पूरी हो गई। अब तो वो मछुआरा मछली को धन्यवाद करके और जैसे ही वापस आया तो क्या देखता है कि पहले एक महल था, अब वैसे ही 2 महल बन चुके थे और वो जैसे ही अपने महल के अंदर प्रवेश करता है
तो उसकी पत्नी बहुत खुश नजर आ रही थी। अब दोस्तों मछुआरे की पत्नी कहने लगी कि मैं महल की तरफ से तो पूरी तरह से खुश हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब मुझे पूरा साम्राज्य चाहिए, जहाँ प्रजा हो, मंत्री संतरी हों और सभी मेरा हुक्म माने। और तुमने यदि मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल खाना नहीं बनाऊंगी। अब दोस्तों अपनी पत्नी की बात सुनकर के वो मछुआरा मन में सोचने लगा, यदि मैंने इसकी इच्छा पूरी करने से मना कर दी तो ये फिर से नाराज हो जाएगी और वास्तव में मुझे सारी रात भूखा सोना पड़ेगा। अब तो वो मछुआरा जो था वो अपने मन में शर्म महसूस करते हुए और फिर समुद्र के किनारे पहुंचा और उस जादुई मछली से प्रार्थना करने लगा। दोस्तों मछुआरे की प्रार्थना सुनकर के वो मछली फिर आ गई और कहने लगी, अब क्या परेशानी है, क्या तुम्हारी पत्नी अब भी संतुष्ट नहीं है? मछुआरा कहने लगा, हे मछली रानी, मेरी पत्नी ये चाहती है कि उसे पूरा साम्राज्य चाहिए और उसके पास में मंत्री संतरी हों जो उसके आदेश का पालन करें। अब मछुआरे की बात सुनकर के वो जादुई मछली कहने लगी, जाओ तुम्हारी पत्नी की ये भी इच्छा पूरी हो गई। अब तो दोस्तों वो मछुआरा जो था वो जादुई मछली को धन्यवाद देकर के और भागता हुआ अपने घर आया और क्या देखता है, अब जो महल था वो एक साम्राज्य बन चुका था और उसकी पत्नी एक बड़े सिंहासन पर बैठी थी। वहाँ पर सभी मंत्री आदि बैठे थे। दोस्तों मछुआरे ने जैसे ही राजमहल में प्रवेश किया तो अपनी पत्नी से कहने लगा, अब बताओ तुम खुश हो या नहीं? मछुआरे की बात सुनकर के उसकी पत्नी कहने लगी, अब मैं बहुत खुश हूँ, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं सारे राजपाट को कैसे संभाल पाऊंगी। मैं तो एक अनपढ़ हूँ, इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आखिरी बार मेरा एक काम और कर दो, फिर मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी और हमेशा आपको अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाऊंगी। दोस्तों मछुआरा कहने लगा, बताओ तुम क्या चाहती हो? तो मछुआरे की पत्नी कहने लगी, मैं ये चाहती हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ, इसलिए तुम जादुई मछली से ऐसी शक्ति मांग लो जिससे मैं सब कुछ नियंत्रण कर सकूं और पूरे साम्राज्य को ठीक से चला सकूं। अब तो दोस्तों जो मछुआरा था वो वापस मछली के पास गया और प्रार्थना करने लगा। अब वो जादुई मछली जो थी मछुआरे के पास आई और कहने लगी, अब क्या परेशानी है, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारी पत्नी अब भी खुश नहीं है? दोस्तों बेचारा मछुआरा शर्म के मारे नीचे गर्दन झुकाकर बोला, हे मछली रानी, मेरी पत्नी का कहना है कि वो अनपढ़ है, इसलिए उसे एक ऐसी शक्ति प्रदान कर दो जिससे वो सारे साम्राज्य पर राज कर सके, सारे साम्राज्य को नियंत्रण कर सके। अब दोस्तों गौर करेंगे, मछुआरे की बात सुनकर के वो जादुई मछली जो थी वो कहने लगी, जाओ तुम्हारी पत्नी की ये भी इच्छा पूरी हो गई। अब तो मछुआरा जैसे ही राजमहल में वापस आया तो उसे उसकी पत्नी ढूंढने से भी नहीं मिली, क्योंकि जादुई मछली के द्वारा एक ऐसी शक्ति प्रदान की गई थी जिससे वो गायब हो गई। अब दोस्तों मछुआरा जो था वो तो अपनी पत्नी को नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी अपने पति को अवश्य देख पा रही थी, क्योंकि वो एक शक्ति होकर के गायब हो गई थी। अब इधर तो मछुआरा अपनी पत्नी की याद में बहुत दुखी था और उधर उसकी पत्नी अपने मछुआरे के पास रहने के लिए व्याकुल हो रही थी। दोस्तों अब मछुआरे की पत्नी ने अपने मछुआरे को आवाज़ लगाई कि मुझे अपने असली रूप में आना है, तुम जल्दी से जादुई मछली के पास जाओ और उससे बोलो कि वो मुझे ठीक कर दे। अब वो मछुआरा जो था एक बार फिर जादुई मछली के पास पहुंचा और प्रार्थना करने लगा, हे मछली रानी, मुझ पे कृपा कर दो। मछुआरे की बात सुनकर के वो जादुई मछली प्रकट हो गई और कहने लगी, अब क्या परेशानी है, क्या तुम्हारी पत्नी अब भी खुश नहीं है? तो मछुआरा कहने लगा, हे मछली रानी, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ
कि मेरी पत्नी को वापस ठीक कर दो। अब तो दोस्तों मछुआरे की बात सुनकर के मछली ने मना कर दिया और कहा, ये तो इच्छा केवल तुम्हारी है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, मैं तो केवल तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी कर सकती हूँ। अब तो मछुआरा जो था वहीं पर बैठ गया और कहने लगा, हे मछली रानी, मैंने तुम्हारी जान बचाई, जब तक तुम सब कुछ पहले जैसा नहीं कर देती हो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और तुम्हारे दर पर सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूँगा। अब दोस्तों मछुआरे को दुखी देख कर के वो जादुई मछली कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूँगी, इसके बाद मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करूँगी और नहीं आज के बाद तुम मेरे पास कभी आओगे। तो मछुआरा कहने लगा, ठीक है मछली रानी, मेरी पत्नी को पहले जैसा बना दो, मैं कभी भी आपके दर पे दोबारा कुछ मांगने नहीं आऊँगा। अब जादुई मछली कहने लगी, तुमने मेरी जान बचाई है, जाओ मैं तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी करती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी ये इच्छा अंतिम इच्छा होगी, आज के बाद में मुझसे कुछ भी मांगने नहीं आना, वरना मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करूँगी। अब तुम जाओ, शीघ्र अपने घर पहुँचो, तुम्हारे घर पहुँचने से पहले सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। अब तो दोस्तों मछुआरा जो था वो वहाँ से घर के लिए भागा और जैसे ही घर पर आया तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी जो थी वो झोंपड़ी के बाहर बर्तन धो रही थी। उस जादुई मछली ने सब कुछ पहले ही जैसा कर दिया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर मछुआरे से कहने लगी, आज से हम मेहनत करके अपना जीवन यापन करेंगे। अब दोस्तों उसी समय पर मछुआरे की झोंपड़ी के ऊपर एक कौवा आकर के बैठ गया और जब उसने मछुआरे की पत्नी को दुखी देखा तो वो कहने लगा, एक बात ध्यान रखना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी कुछ भी नहीं मिलता और इसके अलावा जो लालच करता है उसके पास जो कुछ भी होता है वो भी चला जाता है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और जो मिल जाए उसमें संतुष्ट होकर के जीवन यापन करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।